sugar is then moved into the form of the sucrose into the company cells, and then this is into the living phloem sheath tube cells by active transport. ये हमने पढ़ लिया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से शुगर इधर से उधर जाएगी, राइट। तो हमने क्या देखा, सुक्रोज बना लेगा कब, एक ग्लूकोज को प्लांट जोड़ेगा प्लस एक फ्रक्टोज को प्लांट जोड़ेगा, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके ये सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके एक डाइसेक्राइड बनता है। डाइसेक्राइड मतलब 2 शुगर यूनिट बनती है जिसको हम कह देते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज के अंदर क्या क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। ये 2 चीज़ होती है। अभी मैंने शायद ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बोल दिया था जल्दी जल्दी में, ओके। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आप मिला दो बहुत सारे तो स्टार्च बन जाता है, सेलुलोज बन जाता है, बट ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आप मिलाओगे तो डाइसेक्राइड सुक्रोज बनेगी। तो आप देखो क्या क्या हो रहा है आगे सुक्रोज के साथ। जैसे सुक्रोज बनी लीव्स के अंदर, ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूं, ओके। यहाँ दे तो रखा है, दैट्स ग्रेट, इनसाइड इज ऑलरेडी गिवन दिस थिंग, ठीक है। जैसे यहाँ ये लीफ है, ठीक है, और ये टिप ऑफ द स्टेम है, देन यहाँ रूट दिखा रखी है, फिर इसके अंदर फ्लोएम दिखा रखा है, और ये इसका मतलब प्लांट बहुत बड़ी हाइट का, हम ऐसे दिखा देते हैं थोड़ा ब्रेक करके। अब जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा, शुगर इंटर करेगी किसमें, सीव ट्यूब्स में। सीव ट्यूब्स में शुगर कौन सी इंटर करेगी, शुगर इंटर करेगी बेटा सुक्रोज शुगर इंटर करेगी। तो सुक्रोज के पीछे कौन कौन आ जाएगा, वाटर उसको फॉलो करेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जाएगा, शुगर जाएगा, तो वहाँ ऑस्मोसिस चेंज होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा, ऑस्मोसिस फिनोमेना होगा, जिसकी वजह से वहाँ वाटर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हाई ट्रिगर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, हाई ट्रिगर प्रेशर से कि वाटर प्लस ग्लूकोज मिक्स हो गया। अभी तक हम यहाँ तक समझते हैं। देखिए क्या दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑफ एट द सुक्रोज एट द सोर्स प्रोड्यूसेस द हाइपरटोनिक कंडीशंस। हाइपरटोनिक कैसे, क्योंकि यहाँ शुगर ऐड हो गई है, तो हाइपरटोनिक कंडीशंस हो गई हैं फ्लोएम के अंदर। तो वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम, और जाइलम फ्लोएम ऐसे साथ साथ बहुत सारी जगह टच में साथ साथ मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, वाटर निकल के दूसरी तरफ, मान लो ये जाइलम है, जाइलम से वाटर निकल के किसमें चला जाएगा, फ्लोएम के अंदर, क्योंकि वहाँ हाइपरटोनिक कंडीशन है, उसको ऑस्मोसिस को फॉलो करना पड़ेगा। तो एडजेसेंट से वाटर आ गया तो उससे क्या हो गया, एट द ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड अप इन द फ्लोएम सैप विल मूव द एरिया ऑफ द लोअर प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ से कहाँ जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एट द सिंक द ओपी मस्ट बी रिड्यूस। तो सिंक के ऊपर तो हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ खाना नहीं है। खाना कहाँ है, सोर्स पे, अभी लीफ सोर्स है। हो सकता है कि सीजन आए जिसमें वो जो हमने जहाँ खाना डाल के हमने इकट्ठा किया, सिंक वो सोर्स बन जाए, तो वो, बट डेफिनेटली एक जिस भी पॉइंट की हम बात करेंगे तो हमेशा सिंक में उसमें ओपी कम रहेगा, उसमें प्रेशर कम रहेगा, सोर्स पे ओपी ज़्यादा रहेगा। अगेन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैप इनटू द एडजेसेंट सेल्स, एंड द शुगर एडजेसेंट सेल्स के अंदर जाएगी, एनर्जी, ठीक है, आगे फिर एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर आगे स्टार्च और सेलुलोज में कन्वर्ट होगा। ये फिर मैंने आपको बताया था, अभी ग्लूकोज मिलेगा, स्टार्च और सेलुलोज बनेंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा, सुक्रोज बनेगा। एज द शुगर्स आर रिमूव्ड द ओपी डिक्रीजेस एंड द वाटर मूव्स आउट ऑफ द फ्लोएम। अब जहाँ पे ही, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या गया, शुगर लीव्स सीव ट्यूब्स फॉर मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज एंड डिफरेंट आगे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं। तो शुगर सीव ट्यूब को छोड़ देगी, वो सेल के अंदर आ जाएगी, और वाटर का क्या रहेगा, वहाँ शुगर बची ही नहीं, शुगर तो हमने ले ली, तो वाटर क्या करेगा, वाटर दोबारा से जाइलम में आ जाएगा, क्योंकि अब वहाँ क्या हो गया, वहाँ वो ऑस्मोटिक प्रेशर को फॉलो कर रहा था। ऑस्मोटिक प्रेशर किसने खराब किया या चेंज किया, हाइपरटोनिक कंडीशन है, हाइपरटोनिक ही नहीं है वो कंडीशन, तो दोबारा से वाटर जाइलम के अंदर आ जाएगा। तो शुगर सॉल्यूशंस फ्लोज टू द रीजन्स ऑफ लो ट्रिगर प्रेशर। ये याद रखना है कि लो ट्रिगर प्रेशर के अंदर मूव करेगा। यहाँ पे अभी हमेशा सोर्स में हाई ट्रिगर प्रेशर होगा, ठीक है, और सिंक में हमेशा लो ट्रिगर प्रेशर होगा। और ये टिप ऑफ स्टीम दिखा रही है, क्योंकि शुगर लीव द सीव ट्यूब्स, वाटर फ्लोज द ऑस्मोसिस, ठीक है। और ये कभी हो सकता है कि जो ये तो ग्रोइंग पार्ट है, ये ग्रोइंग पार्ट भी हो सकता है कि अगर कोई प्लांट डिजीज हो गया तो ये भी सोर्स बन जाए, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। टू समराइज द मूवमेंट ऑफ द शुगर इन द फ्लोएम बिगिंस एट द सोर्स वेयर द शुगर इज लोडेड। शुगर कहाँ लोडेड होती है, सोर्स पे, और कैसे लोडेड होगी, एक्टिव एनर्जी लगा के, कहाँ, सीव ट्यूब के अंदर। लोडिंग ऑफ द फ्लोएम सेट अप द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट्स एंड दैट फैसिलिटेट द वाटर मूवमेंट। अब जैसे लोड हो गई तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो गया, और जिससे वाटर वो जो फ्लोएम की मूवमेंट स्टार्ट हो गई, वाटर आ गया वहाँ। फ्लोएम टिश्यूज कंपोज ऑफ द फ्लोएम टिश्यू के बारे में बता रहा है क्या क्या होता है। सीव ट्यूब्स होती हैं, लॉन्ग कॉलम्स होते हैं, और उनके पास हॉल होते हैं एट द एंड वॉल, और इसको सी प्लेट बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में जाके ऐसे हॉल्स होते हैं जहाँ पे ये एंड प्लेट पे
अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पासेस थ्रू द होल्स इन द सीव प्लेट एंड सो फॉर्मिंग द कंटिन्यूअस फिलामेंट। डेफिनेटली जाइलम फ्लोएम दोनों कंटिन्यूअस फाइबर्स है, कंटिन्यूअस वेसल्स है। एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स इन द सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम इंक्रीजेस द प्रेशर फ्लोज बिगिंस। जैसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने लगता है तो फ्लो स्टार्ट हो जाता है। प्लांट मॉर्निंग हुई, सनलाइट पड़ी, प्लांट ने खाना बनाया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप स्टार्ट होने लग गया और फ्लो उसका स्टार्ट होने लग जाएगा। द सैप मूव्स इनटू द फ्लोएम। मीनवाइल एट द सिंक द इनकमिंग सुगर्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोएम। ठीक है, तो अंदर लोडिंग भी एक्टिवली होगी और लोडिंग के बाद उसको लेना भी, वो भी एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होगा। ठीक है, और फिर आगे कहते हैं द रिमूव, लास्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर दैट वी सी, द रिमूव इज ए दिस इज रिमूव इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर बाद में हम उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में निकाल लेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब दैट कैन बी ए पॉलीसैकेराइड, दैट कैन बी ए डाइसैकेराइड। द लॉस ऑफ द सॉल्यूट प्रोड्यूसेस द हाई वाटर पोटेंशियल। ठीक है, सॉल्यूट का लॉस होगा तो हाई वाटर पोटेंशियल बनेगा। ठीक है, फ्लोएम के अंदर वाटर पास होगा और फिर उसके बाद ये किसके अंदर आ जाएगा, इवेंचुअली जाइलम के अंदर आ जाएगा। यहां हम एक चीज देखें, वी आर रिमूविंग the sugars are removed as complex carbohydrate। the sugars are removed as complex carbohydrate। ठीक है, ये लाइन लिख रही है the sugars are removed as complex carbohydrate। ये क्यों हो रहा है? हमने क्या किया, हमने फ्रक्टोज प्लांट प्लांट ने फ्रक्टोज बनाया, ग्लूकोज बनाया, उन दोनों को जोड़ के सुक्रोज बना लिया। ठीक है, फिर बाद में उसको और कॉम्प्लेक्स करके सेलुलोज बना लिया। ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ये यहाँ जो कॉन्सेप्ट थोड़ा लग रहा है कि सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सारे होते हैं फिर भी सिंपल मॉलिक्यूल्स कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक ए लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स दैट इज ऑफ द ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन सेलुलोज, बीटा डी ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन द स्टार्च। तो बहुत सारे पॉलीमर्स लॉन्ग चेन होती है, यहाँ से सिर्फ 2 ही जुड़ रहे हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत अच्छे से वेरी कर पाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत अच्छे से चेंज कर पाएंगे। बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट। ये मैंने थोड़ा आपको हायर क्लासेस 12th का बता रहा हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है जी, नंबर पे। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड कर रही है ना, तो यहाँ नंबर समझ रहे हो आप, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ कितना नंबर होगा, डेफिनेटली यहाँ अगर 1+1+1+1+1+1+1 ऐसे हैं, यहाँ सेलुलोज में यहाँ क्या है 1,1,1,1,1, तो यहाँ सेलुलोज का वो चीज़ चेंज हो जाएगी। तो इसलिए जब प्लांट निकालता है शुगर तो उस टाइम पे उसको कॉम्प्लेक्स कर देता है और उसको निकालना भी ईजी होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी वो चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे हमारे ब्लड के अंदर शुगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, हमें डायबिटीज़ हो जाती है, फिर बहुत सारे सिम्टम आते हैं, हमें बार बार पानी चाहिए होता है, हम बार बार फिर टॉयलेट भी जाते हैं क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो रहा है चीज़ों का। ठीक है, ब्लड के अंदर। उसी तरह प्लांट सिंपल से कॉम्प्लेक्स शुगर बना लेता है। तो उसने पहले क्या किया, ग्लूकोज बनाया, फिर उसको फ्रक्टोज के साथ मिला के सुक्रोज बनाया, बाद में उसको स्टार्च बना देता है, बाद में उसको सेलुलोज बना देता है, उसको स्टोर कर लेता है, उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकता है। वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर इतना थोड़ा कम होता है। ठीक है, सो ये एक चीज़ थी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के टाइम पे ले रहा है। नाउ वी सी द लास्ट लाइन फॉर दिस चैप्टर, दैट इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड ग्रिल्डिंग। दिस ग्रिल्डिंग एक एक्सपेरिमेंट है, was used to identify the tissue which is tissue through which the food is transported। कैसे, on the trunk of the tree a ring of the bark used up to a depth of the phloem layer can be carefully removed। तो हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा रफ डायग्राम बनाता हूँ उसका so that you understand। ये एक प्लांट लिया, ठीक है, एक प्लांट का ट्रंक मैं बना रहा हूँ, ये एक प्लांट का ट्रंक मैंने बनाया और ट्रंक के बाद फिर हमने इस प्लांट को क्या किया, इसमें से क्या करना है हमको, इसमें से एक टिश्यू निकाल लेना है। ठीक है, इसमें से एक टिश्यू हमें डीप तक पेंट्रेट करके टिश्यू निकाल लेना है। टिश्यू कहाँ तक, फ्लोएम तक निकाल लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, उसका जो पोर्शन लिया है केयरफुली जो हमने रिमूव किया है अप टू द डेप्थ ऑफ द फ्लोएम लेयर, ये जो टिश्यू हमने जो निकाला है, ठीक है, जो ट्रंक से, इन द एब्सेंस ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड द पोर्शन ऑफ द बार्क अबव द रिंग ऑन द स्टेम बिकम स्वेलन आफ्टर फ्यू वीक्स। अब क्या किया कर दिया हमने, तो उसके पाथ को ही हमने वही कर दिया, यहाँ हमने टिश्यू निकाल दिया। तो क्या होगा, ये जो फ्लोएम आ रहा था ऊपर से और नीचे से, यहाँ इसका एक पोर्शन अब क्या हो गया, यहाँ बीच में क्या हो गया, पोर्शन मिसिंग हो गया, एक पोर्शन हो गया कि नहीं, एक पोर्शन पूछा मिसिंग हो गया।
तो ये वैसा है कि आपने क्या कर दिया, आपने रोड को कट कर दिया है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आपने रोड को कट कर दिया, तो क्या होगा, इधर लाइन लग जाएगी व्हीकल्स की, सारे व्हीकल्स आके इधर इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पूरा जाम हो जाएगा। आगे रोड ब्रेक है, टूटा पड़ा है, यहाँ रोड है ही नहीं। तो वही काम हमने किया है। क्या होगा आगे फिर, वी सी इन द एब्सेंस ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड द पोर्शन ऑफ द बार अबव द रिंग, रिंग के ऊपर, रिंग के ऊपर, क्योंकि ऊपर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लीफ सी सोर्स होती है। तो रिंग के ऊपर यहाँ पे स्वेलिंग आप देखोगे, लीफ के अंदर, उसके बार के अंदर आप स्वेलिंग देखोगे। कैसे, अबव द रिंग ऑन द स्टेम बिकम swollen आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स में ही। द सिंपल एक्सपेरिमेंट shows द phloem इज द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम ग्रिडलिंग बोल रहे हैं। उसके पार्ट को निकालना, उसके पार्ट को निकालने के बाद उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ आपको स्वेलिन दिखाई देगी ऊपर वाले पार्ट के अंदर। तो जिस स्वेलिन से हमें क्या पता चल रहा है कि फ्लोएम ही एक्चुअली फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फ्लोएम इज एक्चुअली द मेन एलिमेंट विच इज ट्रांसपोर्टिंग द फूड, फ्लोएम ही करता है सिर्फ। एंड दैट ट्रांसपोर्टेशन टेक्स इन वन डायरेक्शनल, टूवर्ड्स द रूट, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ की तरफ हो रहा है, ऊपर, ऊपर स्वेलन आई, ऊपर स्वेलन आई, नीचे स्वेलन नहीं आई। इसका मतलब क्या है, फूड ऊपर से आ रहा है, रास्ता इस वाले रोड पे स्वेलन आई है जो इधर से इधर जा रहा है। अगर इधर वाले रोड पे स्वेलन मतलब इधर वाले रोड पे जाम लग जाता है, मतलब इधर का रास्ता खराब है, ठीक है। तो रास्ता ऊपर स्वेलिंग आई है, मतलब ऊपर से चीज़ें आना चाह रही है नीचे, बट क्या हो रहा है, आगे रास्ता नहीं है तो यहाँ जाम लग गया है, स्वेलिंग आ गई है, ठीक है। ये हमें बताता है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी इजीली परफॉर्म बाई एनीवन, ओके। बट हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये फ्लोएम कौन से, हम फ्लोएम निकालेंगे तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर हमने जाइलम निकाल देंगे इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, जाइलम निकाल देंगे तो क्या होगा, आप जाइलम निकाल देंगे तो नीचे वाटर मतलब प्लांट ड्राई होने लगेगा, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला जल्दी सूखने लगेगा। वहाँ ऐसे इतनी स्वेलिंग तो नहीं आएगी क्योंकि वहाँ फूड नहीं है। स्वेलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो रहा है। वाई द स्वेलिंग इज कमिंग, क्योंकि ओपी चेंज हो रहा है, इसलिए स्वेलिंग आ रही है। वहाँ पे ओपी बढ़ता जा रहा है तो वहाँ वाटर इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर transportation in plants, okay. If you have any query you can write in the comment section and then definitely we can answer that, and that's it. And now you can also watch the next video for the next part of this subject, and for the chemistry also you can watch the video. Thank you. If you like you can just click on the like button.